तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले इसकी देखते हैं पहचान क्या होती है। समय के बाद से, समय के बाद से, बाद से रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि। यानी कि समय दिया होगा इस टेंस के अंदर। सूत्र क्या होगा इस टेंस का? वो फॉर्मूला, वाक्य बनाने का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर और बाद में टाइम। ठीक है, तो इसको उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। इसका इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, राम। फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, राम हैज बीन, हैज बीन। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या है इसमें? वर्ब क्या है? लिखना, लिखना, राइटिंग, राइटिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, राइटिंग ए लेटर। फॉर, फिर आएगा सिंस, फॉर में से फॉर आएगा, फॉर 2 hours। ठीक है, एक और देखते हैं। हम सुबह से खाना खा रहे हैं। हम सुबह से खाना खा रहे हैं, इसका इंग्लिश में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वी, वी। फिर एज एव, एज एव में से वी के लिए क्या आएगा? एव, वी हैव बीन, वी हैव बीन। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब क्या है? ईटिंग, ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट ईटिंग फूड। फिर सुबह, सुबह नहीं, एक पॉइंट, मतलब निश्चित समय है, इसके लिए क्या आएगा? सिंस, सिंस मॉर्निंग। समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। तो हम देखते हैं सिंस और फॉर। सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा? सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर किसके साथ आएगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि इसमें समय की अवधि हो, शुरुआती समय या समय की अवधि, या निश्चित समय कह सकते हैं, निश्चित समय कह सकते हैं। यानी कोई निश्चित समय हो जिसमें समय की अवधि लिखी हो, यह अनिश्चित समय। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, इसका सबसे पहले सूत्र देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य, सूत्र क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज और हैव, फिर नॉट,
फिर बीन, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर और फिर टाइम। जैसे राम 3 घंटे से भोजन नहीं कर रहा है। तो इसका बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, राम, फिर क्या है? एज है वो, राम के साथ क्या आएगा? एज, एक वचन के साथ एज, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की नॉट के बाद बिन। जैसे सूत्र में दिखा है वैसे लिखते जाओ बस। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या आएगा? ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, फूड। फिर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर में से यानी 2 घंटे, 2 घंटे पता नहीं कौन से, सुबह वाले, शाम वाले, कल वाले, परसों वाले, इसके लिए क्या आएगा? फॉर, और फिर टाइम 3 हॉर्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, एज, एव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम। इसका बनाते हैं इसी वाक्य का। क्या, सॉरी ये लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राम 3 घंटे से खाना खा रहा है? तो इसका बनाएंगे, कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, राम के लिए क्या आएगा? एज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर बीन, फिर वर्ब क्या है? ईटिंग, 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 फिर क्या है? सिंस फॉर में से फॉर, और फिर टाइम, टाइम क्या है? 3 आवर्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रेटिव। ये समझ आ गया होगा आपको? नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलो हम देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रेटिव इसका। नेगेटिव इंटीग्रेटिव, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, बाद में नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, और फिर टाइम। देखते हैं उदाहरण क्या है, इसी को बनाते हैं अपन नेगेटिव इंटीग्रेटिव। क्या राम 3 घंटे से खाना खा रहा है? क्या राम 3 घंटे से खाना, सॉरी यहाँ आएगा नहीं, नेगेटिव है ना, तो नहीं। क्या राम 3 घंटे से खाना नहीं खा रहा है? तो इसका नेगेटिव क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज, एज में से राम के लिए क्या आएगा? एज, एज, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, एज राम, फिर क्या है? नॉट, एज राम, नॉट के बाद क्या है? बीन,
दिन। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है, खाना, ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड। फिर क्या, सिंस फॉर्म में से क्या आएगा, फॉर। फिर क्या है, टाइम, टाइम क्या है, 3 घंटे, 3 और ये प्रश्नवाचक। फिर यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मेरे को बताने की कोशिश करें, कमेंट्स कीजिए, तो मेरे को पता चलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि आप इसको क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। अगर आपको समझ आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।